हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। दिल्ली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2020। 24 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई को। 23 जुलाई 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। तब से लेके आज यानी कि 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्म चक्र और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 2020। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईटी कंपनियों और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सहित अन्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए एक वर्क फ्रॉम होम की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। सरकार ने 21 जुलाई 2020 को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए थे। घर से काम करने की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। एशिया कप और टी20 विश्व कप तो कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। टी20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां संस्करण कोरोना की बेट नहीं चढ़ेगा और इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा सकता है। आईपीएल 13 पहले इसी साल 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। चलिए अब आपको बीसीसीआई के बारे में बातें हैं। बीसीसीआई के फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। चलिए आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बातें हैं। कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएई दिरहम, नेशनल है 2 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन जिबेल एबिर, नेशनल गेम है कैमल रेसिंग, एनिमल है अरेबियन ओरिक्स, बर्ड फेल्कॉन, फ्लावर है ट्रिबुलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने हाल में कहा कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया जिससे दोनों देशों के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त में आया जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच तनाव बढ़ रहा है। चलिए आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल लीग अक्टूबर। बात करें नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस, बर्ड है वाइट जेट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा।
उड़ीसा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को वित्तीय मदद देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें उड़ीसा का तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन एस्टन अब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। स्टेट ट्री ए पीपल, फ्लावर अशोका, एनिमल एस सांबर, बर्ड इंडियन रूलर, क्लासिकल डांस ओडिशी। नेशनल पार्क चिल्का वाइल्ड लाइफ, नंदाकरण जूलॉजिकल। डैम्स है हीराकुंड मंदिरा, मेन रिवर है ब्राह्मणी और भार्गवी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी रोजगार ऐप। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव यानी कि जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी टेम्पल यानी मीनाक्षी मंदिर। आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मन या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्यों वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर ज़िले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंगबती। उड़ीसा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार मित्र भानु गौतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। रंगबती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया था। रंगबती को भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से गढ़े जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोकप्रिय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आईसीसी ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेन स्टोक्स। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया। स्टोक्स आईसीसी की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट कैरियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी कि वाडा ने देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए। वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। वाडा ने कहा है कि प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबन बढ़ाया गया। वाडा ने पिछले साल अगस्त में NDTL को पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित किया था। वैश्विक संस्था के नवीनतम निरीक्षण में पता चला है कि अभी भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है। चलिए आपको वाडा यानी कि
WADA के बारे में आते हैं। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रेट कनाडा, पर्पस है एंटी डोपिंग स्पोर्ट, फाउंडर इसके डिक पाउंड, इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 750 अरब यूरो। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं। यूरोपीय संघ 750 अरब यूरो यानी करीब 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाएगा। इसे कोरोना महामारी से प्रभावित यूरोपीय यूनियन के देशों को बचाने के लिए ऐतिहासिक राहत प्लान बताया जा रहा है। इस पैकेज से अरबों यूरो की रकम उन देशों को मदद के रूप में दी जा सकती है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 करोड़ लोगों का। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए थे, उनके पास से वह छत भी छीन गई है। भूखमरी का सामना कर रहे इन लोगों को वायरस की चपेट में आने का सबसे ज़्यादा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शरणार्थी समुदायों की सर्वाधिक मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण को पूरी तरह पहुंचने में 2 से 4 महीने लगेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉम सिबले। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिमले ने गेंद पर गलती से लाल लगाकर ICC के नियमों का उल्लंघन कर दिया। इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लाल का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद यह पहली इंटरनेशनल सीरीज है। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज डॉम सिबले। चलिए अब आपको ICC के बारे में बातें हैं। ICC का गठन 15 जून 1909 को हुआ था। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात में। चेयरमैन है शशांक मनोहर, CEO मनु सावनी। ICC वर्ल्ड कप 2019 की बात करें तो इंग्लैंड ने जीता है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दांतुज ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है। इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नामक एक विमान था। चलिए चलते हैं आपको श्रीलंका के बारे में बातें हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालावेवा रिजर्वियर। नेशनल गेम है वॉलीबॉल। बर्ड है जंगल बॉल। फ्लावर वाटर लिली। इंडियन श्रीलंका के बीच एक पाक स्टेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। चलिए चलते हैं आज के 24 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 24 जुलाई 1783 में जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया। 1823 में चिली में दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 1834 में पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ। 1870 में अमेरिका में पहली अंतर्देशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई। 1929 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री रेमंड पोकारे ने इस्तीफा देने के बाद अरिस्तेद ब्रंड को इसका उत्तराधिकारी बनाया। 1932 में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। 1941 में उत्तर यूरोपीय देश लिथुनिया में संपूर्ण यहूदी आबादी की नाजिया ने हत्या की। 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटा। 1994 में
असम के बसखारी में बोडो उग्रवादियों ने 37 मुसलमानों की हत्या की। 1999 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2000 में एस विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। बात करें 24 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस की, तो आयकर दिवस 24 जुलाई को ही मनाया जाता है। 24 जुलाई की उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1980 में पीटर सेलर्स अभिनेता जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थे। 24 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें, 1897 में अमेलिया एयरहार्ट लेखक, 1937 में मनोज कुमार अभिनेता, 1928 में केशुभाई पटेल राजनीतिक। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस वर्ष में नवरत्न श्रेणी शुरू की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1997। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसका नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी एस हुसैन जैदी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।